साथियों नमस्कार, जय मूल निवासी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी यहाँ पे मूल निवासी संघ के लोग यूपी चुनाव 2022 के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यूपी का माहौल क्या है वो यहाँ पे हम लोग जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं और आप सभी लोग अपना अपना परिचय दे दें। मैं रमेश कुमार। मैं सुरेश पटेल। शिवशंकर बिंद। शिवलाल सरोज। राजेश यादव। सुरेश गौतम। छोटेलाल पटेल। संतोष जायसवाल। अरे हो गया। तुलसी प्रसाद जायसवाल। आदित्य विश्वकर्मा। सतप्रकाश पहाड़। साथियों यहाँ पे देखिए सबका परिचय हो गया। ये मूल निवासी संघ के अलग अलग बिरादरी के लोग संगठन चलाते हैं, मूल निवासी संघ, और इनका यही सोच है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बने बहुजन समाज की सरकार बने, चाहे अखिलेश जी की सरकार बने चाहे मायावती जी की सरकार बने। बस इनका यही सोच है कि बहुजन समाज की सरकार बने। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका माहौल अच्छा है? तो माहौल जानने के लिए हम सुरेश गौतम जी के पास चलते हैं। साथियों, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो सपा बसपा को बता रही है, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो जो है बसपा जो है सरकार बना रही है। साथियों, सुरेश गौतम ने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। उन्होंने बताया कि जो माहौल दिखाई दे रहा है वो तो टीवी द्वारा बनाया गया एक हवा है, हकीकत कुछ और है। ये बात हम सुरेश पटेल जी से जान लेते हैं। इस समय जो बीजेपी का पहले 39% जीती थी 17 में, अब की बार इनको 20% वोट इनका कम कर। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। ये सुरेश पटेल जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि 2017 में बीजेपी को 24% वोट पिछड़ों का और दलितों का जाकर के उनमें प्लस हो गया था। अब की बार वो बहुत बड़ी तादाद में यानी कि लगभग 20% वोट वहां से कटने वाला है। हम और जानते हैं ये शिवशंकर बिंद जी से। बीजेपी का 20% वोट कटेगा ही इस बार। बीजेपी का 20% वोट बसपा में जाने वाला है। 20% बीजेपी का कटने वाला है। साथियों, 20 से 22% जो बीजेपी में वोट छलांग मारा था 2022 में, बीजेपी से 24% जो वोट निकलेगा। मीडिया के ऊपर मत आइए, जमीनी स्तर से बसपा मजबूत है। 20 से 21 वोट कटेगा, मतलब 20 से 21 वोट कट करके सपा बसपा में कन्वर्ट होगा बीजेपी का। साथियों, बहुत अच्छी बात ये लोगों ने कही है कि बीजेपी को जो 2017 में फायदा हुआ था अब की बार बहुत बड़ी संख्या में उसको नुकसान होने जा रहा है। तो माहौल क्या कहता है कि इस समय उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है, ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? 100% भी हाँ, नाराज है। बीजेपी से जनता नाराज है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी से 20% वोट निकल जाएगा तो वो जाएगा कहां? अब जाएगा तो किसके पास जाएगा? सपा और बसपा में जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये सपा के पास कितना परसेंट और जाएगा? 10% सपा में जाएगा और लगभग 8 से 9% जो है कि बसपा में जाएगा। 1-2% जो है कि इधर उधर छिटक जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं शिवशंकर बिंद जी से जानना चाहूंगा कि बसपा या सपा को कितना परसेंटेज वोट सब भाजपा से निकला हुआ मिलने वाला है? भाजपा से निकला हुआ 20% वोट बीएसपी में 10% तक जाएगा, बाकी 10% सब दूसरे पार्टियों की। आपका क्या कहना है? कि हम कितना बताएं अभी हम बता नहीं सकते। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे? 10 से 20% जो निकलने वाला है, तो 10% जो है बीएसपी में जाएगा, 8% जो है सपा में जाएगा, बाकी अन्य में जाएगा। साथियों देखिए, यहाँ पे मूल निवासी संघ के जो कार्यकर्ता आए हुए हैं बहुत बड़ी बात कही है और ये सत्य है।
यही सत्य है जो मीडिया नहीं दिखा रही है, जो टीवी वाले पेपर वाले नहीं दिखा रहे हैं। सच्चाई यही है, सच्चाई हमारे पास है साथियों। हमने नेट से सर्च करके निकाला है 2017 का वोट परसेंटेज। पहले वो जान लीजिए, फिर हम लोग आंकड़े के हिसाब से जानते हैं कि कौन से पार्टी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की सरकार बनेगी कि सपा की सरकार बनेगी कि बीएसपी की सरकार बनेगी, ये अभी यहीं पे तय हो जाएगा। तो देखते हैं 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो बीजेपी को 39.7% वोट मिला था और उसका सीटों की संख्या थी 325। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी की पार्टी को 21.8% वोट मिला था और उनका सीट हुआ था 47। और बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को 22.8% वोट मिला था, यानी कि वोटों के मामले में दूसरे नंबर पर थी बसपा और इसको सीट सिर्फ 19 मिली थी। और देख लीजिए टोटल वोटों में से किसके पास कितना वोट गया। बीजेपी के पास में 3,44,00,000 वोट गया था, सपा के पास में 1,89,00,000 वोट गया था और बसपा के पास में 1,92,00,000 वोट गया था। साथियों, ये 2017 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है। अब आप सभी लोगों ने बताया कि भाजपा से 20% वोट बहुत बड़ी संख्या में निकलने वाला है। अगर 20% वोट भाजपा से निकलता है तो बीजेपी के पास में कितना परसेंट वोट बचेगा? 19%। 19% वोट बचेगा। अगर 19% वोट बचेगा तब तो वो सपा और बसपा से अभी कम हो गई, अभी हार रही है। अब देखिए 21% वोट में से अखिलेश जी को 6% यादव का वोट मिला था, 15% मुस्लिम समाज का वोट मिला था, ये मिला करके उनको 21% वोट मिला था। अब की बार मुस्लिम समाज उसमें से लगभग 5% निकलने वाला है तो अखिलेश जी के पास में कितना वोट बचता है? 16%। और 16% में से जो बीजेपी से 20% लोग आ रहे हैं उसमें से आप लोग चाहे जो बोले, लेकिन मेरा मानना है कि लगभग 12% वोट बीजेपी का सपा में जाने वाला है। तो 16 और 12 कितना हो गया? 28% ये समाजवादी पार्टी का वोट बनता है। 2022 में समाजवादी पार्टी को 28% वोट मिल रहा है। अब बसपा का देखते हैं। बसपा का जो पहले का वोट परसेंट है 2017 का 22% है। अब उसमें से भाजपा से जो 20% निकल रहे हैं, 12% अखिलेश ले लिए, 8% बचता है। तो 8% में से कुछ लोगों ने बोला इतना, कुछ लोगों ने बोला इतना, लेकिन मैं समझता हूं कि बसपा को ज्यादा नहीं तो कम से कम 6% वोट मिलने वाला है जो भाजपा से निकल रहा है। तो 22 और भाजपा का 6% वोट 28% हो गया। और जो मुस्लिम समाज के लोग सपा से निकल रहे हैं 5%, वो बसपा में आने वाले लोग हैं, क्योंकि मायावती ने ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को इस बार ज्यादा तवज्जो दी है, इसके लिए मुसलमानों की वोटों की संख्या इस बार बसपा में बढ़ने वाला है। तो 28 और 5 33% हो गया। उसके बाद में जो ये ब्राह्मण समुदाय की एक खासियत रही है कि जिसकी सरकार जाने वाली होती है उसका लगभग वो लोग साथ छोड़ देते हैं, और जिसकी सरकार बनने वाली होती है वो हमेशा सत्ता के साथ में रहना चाहते हैं। इसके लिए उसमें 8% वोट ब्राह्मणों का है, तो कम से कम 3% वोट बीएसपी को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि उनको भी पता चल जा रहा है कि 33% और हम अपना 3% और वोट दे देंगे तो 36% वोट बसपा को हो जाएगा। तो बसपा इस आधार पे, आंकड़ों के आधार पे बसपा को 36% वोट, बीजेपी को 19% वोट और सपा को 28% वोट मिल रहा है। तो आंकड़ों में, जमीनी हकीकत में बीएसपी सबसे आगे
निकलती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है 36% वोटों के साथ में पूर्ण बहुमत में अकेले अपने दम पे ये बीएसपी सरकार बनाने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा आंकड़ा कह रहा है, ऐसा वोट परसेंटेज कह रहा है और यहाँ पे इकट्ठा हुए सभी मूल निवासी समाज के लोगों का यही मानना है। आप सभी लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए, आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय मूल निवासी।